खाते 1 घंटा हो गया। पूछा गया कि 1 घंटे में तुम खाना खाते हो? बोले नहीं, खाना तो हम 10 मिनट में खा लें। फिर 1 घंटा क्यों लग जाता है? बोले 1 घंटा इसे जय कुमार जैसे लोग रहे होंगे। नकली बत्ती सी लगी हुई है। ललित भाई कहाँ है? कचौड़ी वाला किस्सा इनको मालूम है। बोले खाना तो हम 10 मिनट में खा लें। तो बोले 1 घंटा क्यों लग गए? बोले बत्ती सी एक ही है, पहले हम खाते हैं फिर निकाल के देते हैं तब वो खाते हैं। वाह रे आदमी की जिंदगी, एक बत्ती सी है। मैंने कहा पागल हो क्या, ऐसे बत्ती सी बदलते रहते हो? इससे अच्छा तो चबा चबा के एक दूसरे को दे दिया करो। विचार करे आदमी, उदार वृत्ति बनो। बुढ़ापे में तृष्णा नहीं छोड़ती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आद्य शंकराचार्य 80 साल की उम्र में भी व्याकरण के सूत्र लिखा करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, दशन विहीनम, दांत गिर गए, पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। उसके बाद भी आशाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, तृष्णाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा लगता है बुढ़ापे में अतीत को याद कर करके हम बड़े सुकून में जीते हैं। जीने की तृष्णा बढ़ती है, खाने को बहुत मन करता है। ज्यों ज्यों बत्ती सी टूटती है त्यों त्यों खाने की तृष्णा बढ़ती चली जाती है। मालूम है ये दांत क्यों तोड़े गए थे? ये बाल सफेद क्यों किए गए थे? ये आंखों की रोशनी कम क्यों की गई थी? एक बात स्मरण में रखना कि जब भी बाल सफेद होते हैं ना, कान के पास से ही होते हैं। सभी देख लेना आईने में जाकर के, यहां से सफेदी बहुत कम आती है। अपवाद होंगे, कान के पास से सफेदी आती है। मालूम है ये कान के पास से सफेदी क्यों आती है? क्योंकि वो कान के पास बाल आकर कहते हैं कि तूने हमें बहुत साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, बहुत सुगंधित तेल डाला, पागल अब हम सफेद हो चुके हैं, अपनी भी काली करतूत छोड़ और जिंदगी को सफेद बनाने का प्रयास कर ले। वह कान में आकर हमसे कहते हैं अपनी काली जिंदगी को सफेद बनाओ। ईश्वर ने कहा कि बहुत खा लिया, एक से एक नरम नरम तरम तरम गरम गरम, बहुत खा लिए रसमलाई, बहुत खा ली चमचम, बहुत खा लिए इडली डोसे, बहुत खा लिए सांभर बड़े, बहुत खा लिया पिज्जा, और क्या क्या होता है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जय कुमार? बहुत पानी पूरी खा ली। कहने का मतलब इतना है कि अब ये जुबान और ये दांत उखड़े हुए कहते हैं कि देख बहुत खा लिया, अब खाना पीना छोड़, अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जीवन उसी का नाम हुआ करता है। लेकिन क्या करें, यहाँ दांत टूटते नहीं, वहां बत्ती सी लगती है। बाल सफेद होते नहीं, खिजाब कर लिया जाता है। तृष्णा नहीं मिटती है, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। बुढ़ापे में कैसे रहें अपने घर में? ऐसे रहो जैसे पड़ोसी के घर में रहते हो। पड़ोसी के घर जाते हो, पड़ोसी कहता है आइए बैठिए, तभी तो आप बैठते हो ना। पड़ोसी कहेगा क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे? तो क्या बोलते हो आप? बोलिए ठंडा। ललित ठंडा पिलाओ आज। ठंडा लेंगे या गरम? नहीं नहीं, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। खाना आता है, खा रहे हो,
नमक कम भी है तो खाओगे। पूछेगा क्यों, भोजन अच्छा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। नमक कम है? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, नमकदानी है ना, थोड़ा नमक डाल लेंगे। कितने प्यार से। वो सोचो, पड़ोसी के घर जाते हो तो कितने प्यार से उसकी कमियों का भी इजहार करते हो। क्या बात हो जाती है जब घर में बहू नमक कम डाल दे तो थाली सुदर्शन चक्र बन जाया करती है। क्या दिक्कत होती है वहां। पड़ोसी की चाय फीकी भी अच्छी लगती है और घर की चाय मीठी भी नहीं सुहाती है। पड़ोसी के घर का सामान कहाँ रखा है तुम केवल देखते हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करते कि ये फ्रिज यहाँ क्यों रखा है, ये सोफा सेट यहाँ क्यों रखा है। तुम कभी नहीं बोलते हो, चुपचाप देखते हो और चले आते हो। क्या वजह है कि एक अम्मा अपनी बहू को दिन भर टोकती रहती है, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, ये सामान यहाँ पड़ा है। एक बात याद रखो, बुढ़ापे में तो शरीर भी पड़ोसी हो जाता है, तो अपने घर को भी पड़ोस की तरह जीना चाहिए। तुम्हारा जीवन आनंद में कट जाएगा। घाटा लग गया, तुम क्यों जान दिए जा रहे हो। बेटा जाने, उसका व्यापार जाने, कल एक गाड़ी का पहिया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, जिंदगी की लीला खत्म हो जाएगी। कितने आडंबर लेकर के दिमाग में जीते हो। दुकान नहीं चल रही, आंसू बहा रहे हो। धत तेरे की, तेरे चलने का समय आ गया और दुकान की बात करता है। विचार करिए, सोचे आप क्यों व्यर्थ के चिंताओं में जीते हो। शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है, बुढ़ापा आ जाए तो अपने घर के किसी एक कमरे में जाकर सीमित हो जाओ। बहू आवाज लगाए कि भोजन करो तो भोजन कर लेना, और भोजन के बाद चुपचाप जाकर फिर उसी कक्ष में बैठ जाना। अरे देखोगे तो भौंकोगे, भौंकोगे तो काटोगे, और काटोगे तो 10 कुत्ते से ज्यादा कुछ होने वाली नहीं है। हमारी ध्यान रखना। आराम में तो कहता हूं, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो, एक चादर तान करके सो जाओ। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक कर सोइए, किस किस को देखिए और किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक कर सोइए। ध्यान रखिए, टोका टाकी मत करो। परिवार को सौंप दो उनका परिवार। जितना तुमसे बन पड़ा उतना तुमने किया। अब क्या बुढ़ापे तक हाय हाय ही करते रहोगे? ऐसा तो नहीं कि मुल्ला नसरुद्दीन के मरने का समय आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है, उसे डॉक्टर से कहा मेरे बड़े बेटे को बुलाओ। डॉक्टर ने कहा बड़ा बेटा यहीं खड़ा है। बोले छोटे वाले को बुलाओ। बोले वो भी यहीं खड़ा है। बोले मंझले वाले को बुलाओ। बोले वो भी यहीं खड़ा है। बोले पत्नी को बुलाओ। बोले स्वामी मैं यहीं खड़ी हूं। कहते हैं मुल्ला ने अपने मुंह से वेंटिलेटर हटा के फेंका, कहा कमबख्त, तो जब सब यहीं हो तो दुकान पर कौन खड़ा है? विचार करिए। अरे मेरे मरने की चिंता मत करो, दुकान की चिंता करो। दुकान पर कौन बैठा है? पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं। विचार करिए, क्या जिंदगी है तुम्हारी।